मैंने पिछली वीडियो में शुभ हिंद मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या बन के रह गया या फिर मेरा जीवन यदि फिर इसी धरा पे आया तो मैं क्या बनना चाहूँगा, एक्टर बनना चाहूँगा। लेकिन आज मैं उस विषय पे बातचीत नहीं करूँगा और यह कहना चाहूँगा पढ़ाई कितनी ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है नहीं है, और पढ़ाई के नहीं होने से कितनी नुकसान है। आपको पता है, मैं एक्टर बनना चाहता था तो क्यों नहीं बना? पढ़ाई। मैं स्पोर्ट्स में ठीक ठाक था, आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? पढ़ाई। आज मैं एक विशेष सोच के धारक होते हुए भी मैं कुछ कर नहीं सका। कारण? पढ़ाई। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सका जबकि बिजनेस कर रहा हूँ, छोटी सी कोई जो भी। उसका कारण? पढ़ाई। मेरे दुख का कारण? पढ़ाई। मैं अपने लोगों के बीच नहीं हूं, कारण? पढ़ाई। पढ़ाई मीन्स ये नहीं कि मैं बहुत पढ़ लिया, मैं पढ़ा ही नहीं, अनपढ़, निरा मूड, अंगूठा छाप नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आज के समय में अंगूठा छाप वो ही अनपढ़ नहीं कहते। हो सकता है वो ऐसे भी लोग हैं जो अनपढ़ हैं। मेरी सिग्नेचर जो मैं लिखता हूँ वो तक बड़ी मुश्किल से लिख पाता हूँ। इस पे भी विषय, मुझे अपना नाम ABHINAPPRAKASH ऐसे करके मैंने याद किया अपना नाम। मुझसे जो बड़े भाई हैं, अजीत प्रकाश, मोनू भैया, उन्होंने मुझे ये नाम लिखना सिखलाया। पहले जिस्ता वाली कॉपी आती थी, उसमें नत्थी करके गणित की कॉपी में तो उस पर लिख करके उन्होंने दिया। उसमें 2 का पहाड़ा, 2 से 20 का तक का पहाड़ा उसमें लिख करके दिया, भाई याद कर। ABCD भी उस पर लिख के दिया, याद कर। नहीं हो सका। आज भी मुझे 2 का पहाड़ा सही से याद नहीं। ABCD याद है, नो डाउट। लेकिन एक और वाक्य सुनाता हूँ आपको। हमारे एक मित्र हुआ करते थे, मुन्ना जी। मैंने उनसे सवाल पूछा कि यार आप इतनी, इंग्लिश उनकी अच्छी थी, इतना कुछ कैसे वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं? जो कुछ लिखना तो उसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं। उन्होंने एक बात कही, देखिएगा वो कितनी मासूमियत से, कितनी सही बात है। तो उन्होंने बताया कि वर्ड मीनिंग याद नहीं किया जाता, बनाया जाता है। हर ABCD का को जोड़ करके एक शब्द बनता है। मतलब ये नहीं कि एप्पल, तो एप्पल को याद कर ले जिंदगी भर, ये याद रखेंगे, वो लिखेंगे। नहीं नहीं, वो लिखना, वो नहीं, याद नहीं करना है, बनाना है। मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ को कैसे लिखूंगा अंग्रेजी में, वो बनाया जाता है। और ये बनाने की प्रक्रिया वो जानते थे। तो दुनिया ऐसी बातें यदि यदि आप जानते हैं तो आप लिख सकते हैं, दुनिया की कोई भी बातें लिख सकते हैं, हिंदी में या अंग्रेजी में। वर्टिकल वो जानते हैं, अल्फ़ाबेट वो जानते हैं, वर्णमाला जो जानते हैं, वो वर्ण को जोड़ना जानते हैं, संधि जानते हैं और विच्छेद जानते हैं। तो आप कहेंगे भाई ये कह रहा है कि खुद को पढ़ा लिखा नहीं है और वर्ण, वर्टिकल, ऐसे ऐसे सब, ऐसे कई टिपिकल शब्दों से मैं आपको मुखातिब करवाऊँगा और आप मुझ पे ये यकीन नहीं करेंगे कि ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है।
मैं एक छोटी-सी बात अभी-अभी भी याद आ रही है। किशोर दा लता मंगेशकर की इंटरव्यू चले थे। लता दीदी किशोर दा की इंटरव्यू ले रहे थे। उसमें वो बोले थे, "लता तुमको तो पता है कि मैं संगीत सारेगामापा वगैरह ये अंतरा वगैरह ये सब चीज़ें तो नहीं जानता हूँ। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। तुम कहोगे तो वो विश्वास करें।" तो लता दीदी की किशोर दा के पास तो लता दीदी थी, या किशोर दा इतनी सच्चाई से अपने जीवन को जिए, तो हम लोगों ने यकीन किया। तो मुझे तो अभी आप जान ही रहे, जान भी नहीं रहे। मैं अनभिज्ञ हूँ आप लोगों के लिए। जब आप भी मुझे जानेंगे तो यकीन करेंगे कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। और यदि आप मुझे 4 लाइन लिखवाएँगे तो पता चला कि विषय में कहीं और में हर्षिकार दे दिया, कहीं दुर्घिकार दे दिया। हाँ, हर्षिकार दुर्घिकार के बारे में भी मैं एक बात बताऊँगा। मैं अपने जीवन की हर बात आप तक रखना चाहता हूँ और रोचक है। जैसे कि हर्षिकार दुर्घिकार मुझे कभी बहुत लोगों को शायद अभी भी, मतलब मेरी उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी भी जो बच्चे होंगे जो टीनेजर में होंगे उनको हर्षिकार दुर्घिकार का अंतर नहीं पता होगा। हर्षिकार और दुर्घिकार, दीर्घिकार जो इसमें दीर्घ की मात्रा हो, यदि लंबा हो उसमें दीर्घिकार होती है। हर्षिकार जो हर्ष हो, छोटा हो, उसको हर्षिकार देते हैं। ये बात मुझे सोनू जी यानी दीपांकर जी अभी शायद जनसत्ता में वो रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे ही अ, अ, दीपांकर श्रीवास्तव, पता नहीं उन्हें याद नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें मैंने उनसे ही सीखी। मैट्रिक मैं देने वाला था, संजोग से पास हुआ कि नहीं हुआ वो बाद में बताऊंगा। की तैयारी कर रहा था, पढ़ना तो था नहीं। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आओ, वो मेरे से सीनियर हुए पढ़ाई में भी, उम्र में भी। तो उन्होंने ही एक दिन शायद बैठाया। मैट्रिक का समय नहीं था, किसी वजह से मैं उनके पास गया था। हाँ, जिला स्कूल 8वीं में मुझे जानी थी, तो उसकी तैयारी, तो पढ़ना तो मुझे कहीं से नहीं था, पढ़ना आता ही नहीं था। इसमें भी बड़ी रोचक वीडियो बहुत ही रोचक जाएगी, आप बने रहिए मेरे साथ और फिर देखिए बताता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने मुझे हर्षिकार दुर्घिकार के बारे में बताया। चलिए इसी बात में पढ़ाई तो लेना देना है नहीं। तो एक घर, मेरे घर में एक अंकल आए, वो भी बड़ी रोचक है। तो उन्होंने बताया कि पढ़ते हो? बोले हाँ पढ़ते हैं। तो कौन सा विषय आपका फेवरेट है? तो मैंने बोला फेवरेट, बोले कौन सा विषय पढ़ने में अच्छा लगता है आपको? तो मैंने बोला हिंदी, हिंदी अच्छा लगता है। तो लगा अच्छा हिंदी अच्छा लगता है, कौन से राइटर आपको अच्छे लगते हैं? नहीं बता सका। बोला अच्छा कुछ कविताएं कहानी, पढ़ा होता तो बताता, नहीं बता सका। कविता नहीं बता सका, कहानी नहीं बता सका। आप बता सकते हैं कि मैंने क्यों बोला कि हिंदी मुझे अच्छी लगती है पढ़नी? गेस कीजिए। कितनी चीज़ों को कहूँ कि अगले वीडियो में बताऊंगा या ये लिखे। मुझे हिंदी इसलिए अच्छी लगती थी कि मैं हिंदी पढ़ पाता था, तो मुझे लगा कि फेवरेट यही होना चाहिए। इतिहास हिंदी विषय में था, लिपि उनकी हिंदी देवनागरी थी, देवनागरी ओहो। मैंने जब ये शब्द सीखा जब एग्जाम में बैठा 7वें में वगैरह में, जब पहले दूसरे में तो देवनागरी लिखा आता था, पता नहीं वो बस इतना ही तक होता था कि नाम फलना ये विषय लिपि देवनागरी। तो हिंदी इसलिए सही लगता था कि मैं हिंदी पढ़ पाता था और इसलिए हिंदी अच्छी लगती थी। इतिहास हिंदी में, नागरिक शास्त्र हिंदी में, भूगोल हिंदी में, अंग्रेजी वो अंग्रेजी में ही हुआ करती थी, अंग्रेजी क्या हिंदी थोड़ी होती है। मैथमेटिक्स हिंदी में। चलिए इस मैथमेटिक्स पे भी एक कहानी सुनिए। एक समय से मुझे याद है, तीसरे या चौथे की क्लास की वो मैथ की किताबें थी उस ज़माने में। और स्कूल का नाम नहीं ले सकता हूँ, बड़ी बेइज्जती होगी स्कूल की। मैं किस स्कूल में पढ़ता था अभी तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन कभी बताऊँगा।
यदि ऐसा दिन आया तो बताऊँगा। तो मैथमेटिक्स की किताब लेके मैं पलट रहा था। पिताजी थे, पापा ने बोला कि पढ़ाई करते हैं, मतलब वो अपने लैंग्वेज में पूछे। मुझे वो छोटा भैया कहते थे। देखिए कितनी राज खुल रही। छोटा पढ़ाई करै छियै? तो हम बोले हाँ पढ़ाई हम पढ़ि रहल छियै। की पढ़ै छी? मैथ पढ़ै छियै। मैथ पढ़ै छियै? पढ़ू, मन लगा कऽ पढ़ू। तो हम पन्ना पलटने लगे। तो पापा समझ रहे थे कि मैथ पढ़ता है, मैथ क्या पढ़ता है। पापा वहाँ दाढ़ी अपना बना रहे थे। तो की पढ़ै छियै मैथमे? सब मैथ पढ़ै छियै ना। तो फिर हम पढ़ना शुरू कर दिए, जो भी उसमें था। पापा समझ गए कि बेटा पढ़ने वाला तो है नहीं, बेटा मैथ पढ़ रहा है। तो मैथ में भी जो हिंदी होता था उतना पढ़ करके हम पलट देते थे। हम ये ऐसे थे। अब क्या कहें, इंस्ट्रक्शन यह भी है कि वीडियो जो है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक मैंने वीडियो बनाई संत श्री आसाराम जी बापू पे कि वो दोषी हैं या निर्दोष, आधे घंटे की वीडियो बन गई। अब पोस्ट करना आ नहीं रहा है, पोस्ट कर दिया, हुआ बाद में कैंसिल करना पड़ा। अब घर जाऊंगा तो अर्धांगिनी करेंगी पोस्ट, वो जिम्मेवारी उन्हीं को दूंगा, अभी तो सीखा नहीं हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ें वेस्टेज नहीं है। देखिए मेरे दोस्त, कोई ज़रूरी नहीं कि हर फल मीठा हो। कुछ फल मीठे नहीं होते, खट्टे होते। मेहनत का फल मीठा होता है। नींबू तोड़ लिया, गुरुजी यह तो खट्टा निकला। अरे तो हर पेड़ जो है कोई ज़रूरी नहीं कि वो फल दे। गौर से सुनिएगा भाई, मुझे उम्मीद है कि इस बात पे आप मुझे लाइक कर ही देंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हर पेड़ जो है वो फल दे। जो फल नहीं देता है वो छाया तो देता ही। आप उससे तो डिनाई नहीं कर सकते भाई ये नकारा है, नकारा है, नकारा है। तो मुझे अपनी कमजोरी ही, सच कहता हूँ, मुझे मेरी कमजोरी ही मेरी ताकत है। मैं आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले जब मैं गांव आता था बनगांव, तो अपनी छोटी छोटी बहनों के पास अपनी हंसी उड़ाता था, मजाक उड़ाता था। मुझे शिकायत नहीं मेरे बहनों से, भाइयों से। नाराज हैं अपनी जगह हैं, ठीक है, वो स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे जहाँ रहे। तो मेरी एक बहन ने कहा इसी वजह से तो आपका ये हाल है। बहन जहाँ हो खुश रहो, इसी वजह से तो आपका ये हाल है। इसीलिए तो आपके भैया आपको मारते थे, पीटते थे, ये इतना बात कथा कहते थे। लेकिन मैं अब वो ये सारी बातें जो मैं आगे बताऊंगा, जो कहता था उनको सुनाता था तो वो लोट पोट होती थी, हंसती थी, मजा लेती थी, खूब मजा लेती थी। लेकिन आज मुझे अभी अभी यही चीज याद आ रही है और मैं अपने आप में मजबूत होता जा रहा हूँ कि मैं कहीं से कोई फिल्म क्यों उठाऊं, किसी की जीवनी क्यों उठाऊं, किसी का विषय क्यों उठाऊं। मेरे अपने आप में ही मैं जो हूं, मैं एक बहुत बड़ा कंटेंट हूं, कंटेंट का कंटेनर हूं। यदि मैं वो चीजें आप तक आपके पास रखूं तो आप एंटरटेन करेंगे। आज के समय में 10 जनवरी मंगलवार 2023 को मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। अभी इस समय में एक कपिल शर्मा काफ़ी सालों से काफ़ी विख्यात है, प्रचलित है, वो एंटरटेन करते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में भी एक ऐसा कुछ ब्लास्टर चीज़ हूँ। यदि मैं अपनी चीज़ें आप तक रखूँ, हर विषय में छोटी छोटी ऐसी चीज़ें, लेकिन वही है कि सारी चीज़ों को एक जगह ला करके मैं दूँ वो होता भी नहीं है। लेकिन हर वीडियो में ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी, आपको सुनने के लिए, कि मैं पढ़ा नहीं तो कितना ये रहा। कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं अपनी जिंदगी को बहुत मुश्किल है बांध पाना,
कि मैं कब से ये स्टार्टिंग हुआ और कब से कब तक ये उम, क्या तक हो, कहाँ तक आया। यदि शायद मैं वो कर पाऊँ, तो शायद मुझे कुछ साल लगेंगे और मैं फिर खत्म हो जाऊँगा। लेकिन यदि मैं सिर्फ़ कुछ लोगों ने कहा कि भई आप अपने कर्मबद्ध अपनी जीवनी को रखें, तो वो कर पाना मुश्किल है। यदि कर भी लूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं यदि बातचीत करते-करते मैं अपने जीवन का ये सब क्षण आप तक लाऊँ, तो वाक़ई मज़ेदार होगा। तो नहीं पढ़ना एक श्राप है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े नहीं, विख्यात हो गए। अरे विद्वान तो नहीं हुए। बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे और विद्वान हो गए। अरे टैलेंटेड तो नहीं हैं। बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन एक्टर तो नहीं हैं। बहुत सारे लोग एक्टर तो हैं, लेखक तो नहीं हैं। बहुत सारे लोग लेखक तो हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट तो नहीं हैं। बहुत सारे लोग मिमिक्री आर्टिस्ट तो हैं, मगर लेखक तो नहीं है। तो कुछ हैं तो बहुत कुछ नहीं है। कुछ हैं, एक हैं तो 9 नहीं हैं, 19 नहीं हैं। मैं एक छोटी-सी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। एक शिष्य एक गुरु से कहा कि मैं गुरुजी, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, तीर्थाटन करना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ। मैंने बड़ी सेवा की, आप मुझे कुछ दे दीजिए ताकि मैं जो तीर्थाटन करूँगा तो वहाँ मुझे खर्च में कुछ पैसे लगेंगे, मैं वो करके करना चाहता हूँ। तो गुरु ने बोला कि क्या चाहिए? बोला कुछ भी, एक भी कुछ। तो बोले कि जाओ तुम अपनी एक तख्ती थी उस ज़माने में, उस पे गुरुजी ने वो लाया और एक कार लिख दिया, एक लिख दिया। बोला कि जाओ तुम, ये तख्ती जब तक तुम्हारे पास रहेगी तुम्हें ₹1 मिल जाएंगे। कहीं भी रहो, कोई मेहनत करो या ना करो, कोई ना कोई तुम्हें ₹1 तो ज़रूर दे के जाएगा, जिससे तुम अच्छी तरीके से खा पी लोगे, अपनी तुम्हारी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी हो जाएगी। वो खुश हो गया कि गुरु का सेवा किया और मुझे ये सारी चीज़ें मिली। वो खुशी-खुशी गया, निकला, तीर्थाटन में गया वगैरह, वगैरह। एक से एक मंडलेश्वर, एक से एक मठाधीश, एक से एक बाबा, एक से एक योगी, एक से एक हठ योगी से मुलाकात होने शुरू हो गई। तो उसने कहा कि एक से रुका वहाँ, बोला कि भाई आप सिद्ध पुरुष हैं? तो हाँ जी। कहा देखिए ऐसे गुरुजी की मैंने सेवा की, मुझे उन्होंने एक लिख दिया है और इससे मैं जीवन यापन करता हूँ, लेकिन कम पड़ जाती है, थोड़ा कुछ क्यों करूँ, कुछ आप ऐसा कुछ कर देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, कुछ पैसे हो जाएंगे और मैं कुछ कर पाऊँगा। तो वो योगी जो भी थे, हाथ उठाए वाले बाबा या एक टांग वाले बाबा, उन्होंने उस पे एक मिंडी, बिंदा, एक जीरो, शून्य, देखिएगा शून्य की वैल्यू और शून्य की नो वैल्यू क्या होती है, अथाह से अथाह। फिर ₹10 मिलने लगे और ₹10 मिलने लगे तो वो ₹10 में खुशहाल हो गया। अच्छा खा पी ले रहा था, अच्छा घूम फिर रहा था, किसी को खिला भी पा रहा था। संत प्रवृत्ति थी तो कुछ ऐसा भी। फिर आगे गया, कुछ महीने कुछ ऐसे बीते, फिर एक योगी मिले, फिर उनसे उनकी सेवा वगैरह की, फिर उनके पास रुके। उन्होंने बोला कि गुरुजी ने ऐसा-ऐसा कहा, ₹1 बढ़ती थी, लेकिन वो फलाने बाबा ने मुझे एक बिंदी दे दी, एक जीरो, एक शून्य दे दिया, तो ₹10 हो गए, ₹10 में, लेकिन कम पड़ जा रहा है। तो उन्होंने भी बोला कि क्या चाहते हो? बोला कि एक शून्य और यदि आप बढ़ा देते तो इतने में पर्याप्त हो जाता, मैं अच्छे से खा पी लेता वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, संतों को क्या था, योगी थे, एक शून्य बना दिया, सिद्ध थे, उनको ₹10 ₹1 मिल रहे थे, ₹1 से ₹10 मिले, ₹10 से ₹100, एक शून्य और बढ़ गया, 100। फिर वो खाने पीने लगे और सुविधाओं में आने लगे, घिरने लगे, नौकर चाकर के साथ रहने लगे, अपने में थोड़े वो भी मठाधीश होने लगे, मतलब खा पी के मोटे हो गए, वचन पचन करने लगे।
लेकिन 100 रुपये धीरे-धीरे चलते-चलते वो भी कम पड़ गए। फिर ऐसे ही करके एक संत से और मिले, उन्होंने से भी उनकी भी सेवा की वगैरह, उन्होंने बताया कि भाई 1 रुपये मिले थे। फिर आगे बढ़ा, ऐसे संत की सेवा की, उन्होंने एक शून्य दिया तो 10 रुपये हो गए, 10 रुपये भी धीरे-धीरे कम पड़ने लगे। तो आगे एक और संत मिले, उनकी भी मैंने सेवा की और उन्होंने एक बिंदी और एक शून्य और दिया तो 100 रुपये हो गए। और लेकिन 100 रुपये अभी कम पड़ रहे हैं, तो क्या चाहिए? तो एक वो भी तो संत को बुलाया गया, हम भी सिद्ध हैं, लो एक शून्य और देते, उनको 1000 रुपया हो गया। 1000 रुपये लेकर के वो खाने पीने लगे, फिर ऐश मौज करने लगे, घूमने लगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें ऐसे होती है बातें। 1000 के 2000, मतलब 1000 के 10,000, 10,000 के बढ़ते गए। फिर एक दिन वो घूमते फिरते अपने गुरु के पास आए, गुरु को बोला कि गुरुदेव दंडवत प्रणाम। जो एक दैनिक थी, भाव तो छूट गया, गुरु तो गुरु होते हैं। बोला कि बताओ कैसे आए, पहचाने में नहीं जा रहे हो, ये राजसी वस्त्र ये होकर चाकर, क्या बात है, अब क्या चाहिए? कगन चाहिए नहीं, आप जो की सेवा की थी, आपने मुझे 1 रुपया दिया था, वो 1 रुपया से कुछ हो नहीं जाने, आपको सोचना चाहिए था, तो 1 रुपये से क्या होगा? आज देखिए मुझे इतने पैसे होते, लीजिए आपके 1 रुपये से जो मैंने लिया उससे 2 गुना 4 गुना आप बोलो तो मैं आपको दे दूं। अब बोलो क्या, पहले भाई ये ले ही लीजिए। कुछ मुद्राएं, वो भी चिंदी नहीं, स्वर्ण मुद्राएं गुरुजी के चरणों में रख दिए, भाई उससे कई गुना हो गया। गुरुजी अब माफ कीजिए, हम चलें, इजाजत दीजिए। कहा सुनो, 1 रुपया जो था, ये स्वर्ण मुद्राएं मेरे किस काम के, ढेले के समान, ये तो मिट्टी है, ये तो मुझे नहीं चाहिए। जो मैंने दिए वो तुम्हारे काम के नहीं, तो मेरे जो दिए वो मुझे दे दो। अरे क्या मतलब, इतने तो दिए। तो नहीं ये नहीं चाहिए, वो जो मैंने एक दिया था वो तख्ती दो, जरा लाओ। उन्होंने तख्ती ली, उस पे से अपनी काया से वो एक खत्म। बोला कि ये लो जाओ, अब क्या रह गया, 0/, सही कहा, वो हो गया। तो ये है शून्य की वैल्यू, ये है भक्ति की वैल्यू, महत्ता, ये है ज्ञान की महत्ता। हमने पढ़ा नहीं, और नहीं पढ़ा तो आज इस उम्र में कुछ नहीं करने का जो दुख है, कुछ नहीं पाने का जो दुख है आज भी है। आज जो मैं कर्ज में डूबा हूं, हर दिन किसी न किसी दिन एक कर्ज वाले की तगादे आ जाते हैं, फोन आ जाते हैं, रूम रेंट वाले का फोन आ जाता है, कॉल आ जाता है, मिल जाते हैं। और जो रोज एक बेइज्जती, रोज एक जद्दोजहद, रोज जो उठता हूँ और सवेरा होता है तो लगता है कि यार फिर आज दिन हो गया, फिर आज एक दिन हो गया, अब क्या करें, जिंदगी तो जीना है, पीछे से धकेला जाता है पूछ। आप आगे नहीं बढ़ोगे तो मतलब आगे शरीर से आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर कैसे होगा, कैसे चलेगा? अभी देखिए, मैं ये जो देख रहे हैं एक दुकान है, यहाँ मैं रह रहा हूँ, मैं और क्या करता हूँ वो आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, और इस दुकान की भी मैं राज आपको बताऊंगा। मेरी जिंदगी इतनी अथाह है, इतना कुछ कहने के लिए है कि मैं आपको कह के भी कह नहीं पाऊंगा, खत्म नहीं कर पाऊंगा। जिंदगी मेरी तभी खत्म होगी जब मैं खत्म होऊंगा, मेरी त्रासदी तब खत्म होगी जब मैं खत्म होऊंगा, मेरी यह आग तब बुझेगी जब मेरी फूल चुने जाएंगे, तब यह आग बुझेगी। संतुष्ट नहीं हूं इस जीवन से, मैं भी आप ही की तरह हूं, आपके भी जीवन में दर्द भरे पड़े,
और उस दर्द को जीते रहना ही जिंदगी है। जीते रहिए, चलते रहिए, खुद से खत्म नहीं करना है। जिन्होंने जीवन दिया है, स्पंदन दी है, स्फूर्णा दी है, वही स्पंदन को बंद कर दे तो चले। कि ऊपर क्या है नहीं है कोई नहीं जानता, या जो जानते हैं वो जानते हो, उन पे आप ही की तरह मैं भी यकीन नहीं करता। क्या किया जाए, जीवन है, जीते चले जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस अपनी कथा को कहाँ ख़त्म करूं। जैसे एक व्यक्ति होता है ना, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, हैफन, पैराग्राफ चेंज, इन सब चीज़ों का बिंदु का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिसे मालूम ही नहीं कि कहाँ फुल स्टॉप लगानी, कहाँ हैफन लगानी, कहाँ छोटी कॉमा लगानी, कहाँ ब्रैकेट लगानी, छोटा या बड़ा चांद लगाना, कहाँ रुकना है, कहाँ चलते जाना नहीं। वही मेरी ज़िंदगी है, बस स्टार्ट हो जाना है। कोई विषय नहीं, मेरे से प्लीज़ विषय मत पूछिए। विषय आप मुझे दीजिए, मैं बता सका तो बता सकूँ। पता चला कि आपने मुझे विषय दिया और मैं उस पर कई दिनों तक बोलता रह गया और आप सुनते रह गए। आपको लगा कि और बताओ। कितने को लगा भाई यार अब चुप हो जाओ, बकवास चीज़ है। सब का रोना है, सब रो रहे हैं, चल रहा है सब। बस मिलते हैं फिर भी नई वीडियो में नई बातों के साथ। फिर इसी मुद्दे को फिर उठाऊंगा। 26 मिनट की भी वीडियो हो गई। शुभ हिंद।